हाय वेलकम टू कोडफिंड वेलकम डिप्लॉयमेंट वीडियो ऑफ मंस्टैक प्रोजेक्ट जीमेल क्लोन। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जीमेल क्लोन और यहाँ पर हम उसको डिप्लॉय करने वाले हैं। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट है जहाँ पर आप कंपोज मेल पे क्लिक करके यहाँ पे आप कोई भी एक मेल लिख सकते थे। आप यहाँ पे अपनी स्टार्ड ईमेल्स और सेंट ईमेल्स, ड्राफ्ट ईमेल्स, जो आपकी बिन ईमेल्स हैं और जो ऑल ईमेल्स हैं आप उनको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक ईमेल पड़ी हुई है, यहाँ पे हमने फ्रंट एंड में यूज किया था रिएक्ट मटेरियल यूआई का, बैकएंड में हमने यहाँ पे यूज किया था नोड.जेएस एक्सप्रेस.जेएस का, और डेटाबेस के लिए हमने यहाँ पे यूज किया था cloud.mongodb.com का। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड मोंगोडीबी पे हमने यहाँ पर एक मोंगोडीबी का सर्वर बनाया था। तो हम यहाँ पे इसको डिप्लॉय करने वाले हैं। डिप्लॉयमेंट के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे cyclic.sh का। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे कि फ्रंट एंड हम डिप्लॉय कर रहे हैं नेटलीफाई पर, बैक एंड हम डिप्लॉय कर रहे हैं रेंडर पर। दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड को एक ही जगह डिप्लॉय करेंगे, जो कि होगा यहाँ पे साइक्लिक। डिप्लॉयमेंट बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे कोड में आ रहा हूँ और जो भी आपका सर्वर यहाँ पे चल रहा होगा उस सर्वर को आपको यहाँ पे रोक देना है। मैंने यहाँ पे दोनों सर्वर सपोज रोके और अब आपको यहाँ पे कोड में कुछ चेंजेस करने हैं। कोड में आपको यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं, अभी जो हमारे यहाँ पे कोड लिखा हुआ है वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से लिखा हुआ है, बट अब हम इसको मूव कर रहे हैं टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, तो आपको कोड में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर आओगे सर्वर फोल्डर के अंदर, अगर आप यहाँ पर आते हो और आप यहाँ पे index.js को खोलते हो तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, बट अगर आप यहाँ पे डेटाबेस में जाते हो तो db.js में ये जो आपका db URL है ये आपका यहीं पर ही लिखा हुआ है कोड में। ठीक है, और ये मेरे यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड है जो कि मैंने यहीं पर ही लिखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको सर यहाँ पे एक काम करना है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जाना है आपको अपने सर्वर फोल्डर के अंदर। मैं यहाँ पे सर्वर फोल्डर के अंदर हूँ और यहाँ पे आपको एक पैकेज को यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, मतलब एक पैकेज को यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है जो कि यहाँ पे .env। कभी भी हम अपने यूजर नेम और पासवर्ड को ऐसे सीधा कोड में मेंशन नहीं करते, वैसे तो डीबी का यूआरएल भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये जो .env है इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे आपको .env को। .env जो आपका पैकेज है जो आपने अभी अभी यहाँ पे आपने इंस्टॉल किया, इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने .env को इंपोर्ट किया, इसको आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा .env.config। एक बार मैं यहाँ पे जो आपका क्लाइंट है उसको भी रन कर देता हूँ यहाँ पे npm start से। अब यहाँ पे आपको क्या काम करना है, सर्वर फोल्डर के अंदर यहाँ पर आपको एक फाइल बनानी है जो कि आपको बनानी है यहाँ पे .env के नाम से। .env के अंदर यहाँ पे आपके जो db_ यूजर नेम है वो होगा यहाँ पे। ठीक है, db जो भी आपका MongoDB है यहाँ पे उसका जो आपका यूजर नेम है, क्या यूजर नेम है मेरा यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे यूजर नेम है जो कि यूजर के नाम से है। तो उसको सपोज मैंने यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगा यहाँ पे पेस्ट किया। db_ पासवर्ड ले लेते हैं। क्या पासवर्ड है मेरा, पासवर्ड है मेरा यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू। अब ये जो दोनों वेरिएबल्स आपने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया, इसको आपको यहाँ पे उठाना है। तो एक काम यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं सपोज डायरेक्ट लिख रहा हूँ process.env एंड .db_ यूजर नेम। कभी भी आपको env फाइल के अंदर से अगर कुछ उठाना है तो वहां पे हम लिखते हैं process.env। ठीक है, ऐसे ही आपको जो पासवर्ड है उसमें भी यहाँ पे डालना है, और तो पासवर्ड जो है हमारा वो है यहाँ पे process.env.db_ पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने जो वेरिएबल्स है उनको यहाँ पे कंकैट करा दिया। मैंने यहाँ पे यूज किया टेम्पलेट स्ट्रिंग्स का। तो यहाँ पे आप देखो db_ यूजर नेम और जो db_ पासवर्ड है ये आपका अब env फाइल से आएगा। इसको आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये आपका चल रहा है या नहीं चल रहा। तो आपको यहाँ पे लिखना है npm start। लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल, एक यहाँ पे एक लॉग प्रिंट होना चाहिए जो कि है डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये वाला लॉग आपके पास यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑल मेल्स में तो आपको यहाँ पे ये वाली मेल भी दिखनी चाहिए, मतलब जो आपको मेल दिख रही है फ्रंट एंड में आपको वाली ईमेल्स दिखनी चाहिए। तो अगर आपका यहाँ पे सक्सेसफुली चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो पैकेट और जेसन है यहाँ पर आना है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर देखो तो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है नोडमोन का। नोडमोन जो डिपेंडेंसी है, नोडमोन जो लाइब्रेरी है वो सिर्फ डेव एनवायरनमेंट में यूज होती है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नोडमोन नहीं चलता। तो यहाँ पे आपको इसको वापस से नोड index.js करना है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम यहाँ पे यूज करेंगे नोड index.js का। ठीक है, तो और ये नोडमोन डिपेंडेंसी आप यहाँ से हटा भी सकते हो। वैसे इसका सही तरीका क्या होना चाहिए था कि आप यहाँ पे नोडमोन को ऐसे ना यहाँ पे डाल के, जैसे सपोज मैं अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नोडमोन को मैंने अभी के लिए यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया।
तो ये नोडमोन आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। इसका तरीका क्या होना चाहिए था कि हम यहाँ पे इसको सेव डेव कराते, एज अ डेव डिपेंडेंसी हम यहाँ पे इसको नोडमोन को इंस्टॉल कराते। तो अब ये यहाँ पे डिपेंडेंसीज में नहीं आता, ये आता आपका डेव डिपेंडेंसीज के अंदर। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि होगा यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज के नाम से। डेव डिपेंडेंसीज का मतलब है जो भी आपको डिपेंडेंसीज चाहिए डेवलपमेंट के टाइम पे, तो नोडमोन हमने एज अ डेव डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल करा है। इसकी हमें प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कोई जरूरत नहीं है, तो जो भी आपका डेव डिपेंडेंसी होगी वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज ही नहीं होगी। तो इसका ये फायदा होता है। तो ये दो चेंजेस यहाँ पे आप करने हैं। यहाँ पे आपको इसको आप इंस्टॉल नहीं भी कराओगे तो भी चलेगा, मेरे को बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देते नहीं थी। बट अगर आप यहाँ पे नोडमोन की जगह नोड आपको यहाँ पे लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको जाना है यहाँ पे index.js में। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, एक सेकेंड, सर्वर से बाहर निकल आते हैं, नाइस। और यहाँ पर मेरे को फ्रंट एंड का सर्वर यहाँ पे रोकना पड़ेगा और इसको यहाँ से करते हैं यहाँ पे क्लोज। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आना है जहां पर भी आपका ये पूरा एक खुला हुआ है, ठीक है, जहां पर भी आपने पूरा प्रोजेक्ट बनाया था जीमेल क्लोन के नाम से, आपको वहां पे आना है। अब हमें यहाँ पे सर क्या काम करना है, आप अगर यहाँ पे देखो तो मैं अपना फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों एक ही जगह डालने वाला हूँ और मैं अपने फ्रंट एंड और बैक एंड को दोनों को एक साथ ही डिप्लॉय करूंगा, जैसे हम हीरोकू पे करते थे। बट हीरोकू अब पेड हो गया तो हमें उसके ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे देखने पड़ रहे हैं। बट साइक्लिक बिल्कुल हीरोकू की तरह काम करता है। जैसे हम हीरोकू पे डिप्लॉय करते थे, फ्रंट एंड और बैक एंड एक साथ डिप्लॉय करते थे एक ही जगह, वैसे ही हमें यहाँ पर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे अपने बैकएंड को डिप्लॉय करूंगा और बैकएंड के अंदर से मैं अपने फ्रंट एंड का एड्रेस पास करूंगा। मैं यहाँ पे अपने बैकएंड को डिप्लॉय करूंगा और बैकएंड के अंदर से मैं यहाँ पे अपने फ्रंट एंड को पास करूंगा। तो मेरे को थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर जो है उसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, मेरे को क्लाइंट को सर्वर के अंदर यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे VS कोड को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्लाइंट फोल्डर VS कोड के अंदर खुला हुआ है, तो ये मूव होने नहीं देगा, ये बोलेगा फाइल इज यूज्ड बाय अनदर प्रोग्राम। तो आपको यहाँ पे अपने VS कोड को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे क्लाइंट को पिक करना है और सर्वर के अंदर यहाँ पे इसको छोड़ देना है मूव टू सर्वर में। और आप यहाँ पे देखो ये आपका सर्वर फोल्डर के अंदर मूव हो चुका है। क्लाइंट सर्वर फोल्डर को अगर मैं यहाँ पे खोल के दिखाऊंगा तो ये आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। एक चीज, अगर इसको वापस से VS कोड में खोलना है फिर उसके बाद आपको, तो जो सर्वर फोल्डर है उसको मैंने यहाँ पे वापस VS कोड में खोला, इसको यहाँ से करते हैं सभी फाइल्स को क्लोज, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखो सर्वर फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपका क्लाइंट फोल्डर है जो कि आपका पूरा यहाँ पे फ्रंट एंड है। इसके बाद अब यहाँ पर आपको index.js को खोलना है और index.js में अब यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने हैं। अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है, इसके बाद अब यहाँ पे आपको अपनी फ्रंट एंड को पिक करना है, क्योंकि अभी भी क्या है, भले ही मैंने यहाँ पे आपके फ्रंट एंड को सर्वर के अंदर यहाँ पे मूव कर दिया, लेकिन अभी भी जो आपका फ्रंट एंड है वो आपका इंडिपेंडेंट है। तो मैं यहाँ पे आपके बैकएंड को डिप्लॉय करने वाला हूँ। बैकएंड के साथ भले ही वो आपका क्लाइंट फोल्डर भी डिप्लॉय होगा, बट एक्चुअल में मैं यहाँ पे आपके बैकएंड को डिप्लॉय करने वाला हूँ। और बैकएंड को डिप्लॉय करने के साथ मेरे को यहाँ पे आपके फ्रंट एंड का एड्रेस पास करना पड़ेगा कि जब आप बैकएंड को उठाओ, जब आप इस index.js फाइल में आओ तो आप फ्रंट एंड को भी आपको पिक करना है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको अपने बैकएंड से फ्रंट एंड को सर्व करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं app.use का, और एक्सप्रेस की हेल्प से आप यहाँ पे जो फ्रंट एंड का पाथ है उसको आप यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है, कि एक स्टैटिक फाइल है, एक स्टैटिक फोल्डर है, कौन से पाथ पर है। तो आपको यहाँ पे अपना पाथ देना है और पाथ यहाँ पे ऐसा फंक्शन यहाँ पे यूज होता है जहां पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा इसको, आपके पाथ को आपके डायरेक्टरी के नेम से। तो यहाँ पे आपको अंडरस्कोर dir नेम और कॉमा लगा के जो भी आपका एक्चुअल पाथ है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे जो मेरा पाथ है यहाँ पे वो मेरा क्लाइंट फोल्डर है, ठीक है, index.js के लेवल में ही यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ./ लगा के, मैंने ये चीज आपको सिखाई थी जब हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे थे, तो मैंने ये चीज आपको सिखाई थी कि हम ./ क्यों लगाते हैं और ./ क्यों लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ./ लगाया और यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ क्लाइंट, क्योंकि सेम लेवल पर है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्लाइंट डाला। और क्लाइंट का मेरे को यहाँ पे एक बिल्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये अभी बताता हूँ आपको। कभी भी हम फ्रंट एंड को ऐसे डिप्लॉय नहीं करते, हम कभी भी अपने फ्रंट एंड को ऐसे डिप्लॉय नहीं करते, हमेशा एक फ्रंट एंड की बिल्ड बनती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि हम बिल्ड बनाते हैं, हम वॉर बनाते हैं, हम जार बनाते हैं। अगर एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है तो वहां पे आप वॉर बनाते हो, वहां पे जार भी बनती है, लेकिन मोस्ट केसेस में आप वहां पे एक वॉर बनाते हो। फ्रंट एंड के केसेस में वहां पे बिल्ड बनती है, ठीक है। तो हम हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पे एक रो जो आपका एक कोड है आप इसको डिप्लॉय कर दोगे, ऐसा नहीं होता। हमेशा फ्रंट एंड की एक बिल्ड बनती है, ठीक है। ऐसे सर्वर की भी यहाँ पे एक बिल्ड बनाएगा वो। बट अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ब्रो आपको क्लाइंट फोल्डर को पूरे को पिक नहीं करना, क्योंकि हम क्लाइंट फोल्डर को ऐसे डिप्लॉय नहीं करते, हम यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर की एक बिल्ड बनाएंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे।
अब जो क्लाइंट फ़ोल्डर की बिल्ड है उसका यहाँ पे आप अगर यहाँ पे packadoc.json में जाओगे तो जो ये बिल्ड कमांड है ना, इससे आप यहाँ पे इसकी एक बिल्ड बना सकते हो। ये जो यहाँ पे आपकी बिल्ड स्क्रिप्ट है, इसकी हेल्प से आप यहाँ पे फ्रंट एंड की एक बिल्ड बना सकते हो। स्टार्ट की हेल्प से तो वहाँ पे आप उसको रन कर सकते हो, लेकिन बिल्ड की हेल्प से आप वहाँ पे उसकी एक बिल्ड बना सकते हो। तो ये बिल्ड बनाने के बाद हम यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कि ब्रो आपको यहाँ पे जो भी जितनी भी आपकी यहाँ पे राउटिंग है, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे राउटिंग आती है इसके बिल्ड के बाद उसको आपको ट्रांसफर कर देना है। कहाँ पे ट्रांसफर करना है? आपको यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के और रिस्पॉन्स और दस। तो अब यहाँ पे एक और चीज है कि जो बिल्ड होती है ना, बिल्ड का भी एक पर्टिकुलर एक फाइल होती है जिसको आप पिक करते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, जो हमारे पास फ्रंट एंड में जो मेन फाइल होती है, जो मैं आपको समझा भी रहा था जब मैंने आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाया था, तो मैंने वो चीज आपको समझाई थी पहली वीडियो में कि फ्रंट एंड में जो सबसे मेन फाइल होती है वो होती है index.html। ठीक है, इंडेक्स और एचटीएमएल के अंदर ही आप जो अपनी जो सीएसएस फाइल्स हैं और जो अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं उनका आप एड्रेस पास करते हो। तो जब भी हम अपनी बिल्ड बनाते हैं तो एक इंडेक्स और जेएस फाइल, इंडेक्स और एचटीएमएल फाइल वहां पे जनरेट होती है। तो आपको यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो अपनी इंडेक्स और जेएस फाइल है उसको आपको यहाँ पे पिक करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है path.join और अंडरस्कोर dir नेम यहाँ पर आपको लिखना है। एक और चीज, ये जो dir नेम है ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं आता, तो आपको इसको कुछ इस तरह से लिखना है। इसके बाद कॉमा लगा के आपको यहाँ पे अपना फुल एड्रेस यहाँ पे पास करना पड़ेगा, जैसे ./ क्लाइंट के अंदर आपका यहाँ पे बिल्ड है, बिल्ड के अंदर यहाँ पे आपका एक फाइल होगी जो कि होगी index.html के नाम से, आपको यहाँ पे ये पास करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। एक सेकंड फंक्शन यहाँ पे आपके पास होता है जो कि आपका एक कॉल बैक फंक्शन होता है। अगर सपोज कोई एरर आता है तो उस केस में अगर आपको उसको हैंडल करना है तो वहां पे आप ये दिखा सकते हो कि आपको जो स्क्रीन है उस पे एक स्टेटस कोड दिखना चाहिए जो कि यहाँ पे सपोज 500 है, और जो भी आपका यहाँ पे एरर है वो आपको वहां पे स्क्रीन पे दिख जाए ताकि आप उसको वहां पे फिर हैंडल कर सको। बस इतना यहाँ पे आपको करना है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखो तो पोर्ट को मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है जो कि यहाँ पे 8000, बट बहुत बार ऐसा होगा कि 8000 पोर्ट अवेलेबल ही नहीं होगा। ठीक है, आप जो यहाँ पे 8000 पोर्ट मेंशन कर रहे हो ये आपका 8000 पोर्ट वहां पे अवेलेबल ही नहीं होगा। तो इस केस में सर आपको यहाँ पे जब आप डिप्लॉयमेंट करते हो तो 8000 पोर्ट वहां पे डिप्लॉयमेंट के बाद अवेलेबल नहीं होता बहुत बार। तो आपको यहाँ पे ये बोलना है कि जो भी पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है आपको इसको उस पर डिप्लॉय करना है। तो process.env.port, और अगर ये नहीं है तो उसको आपको रन करना है 8000 पे। ये आपका यहाँ पे लोकल के लिए, अगर आप लोकल एनवायरनमेंट को उठाते हो तो इसकी वैल्यू यहाँ पे अनडिफाइंड आएगी, तो और कंडीशन से इसको चेक करेगा, ये यहाँ पे ट्रू आएगा तो पोर्ट के अंदर वो 8000 को मेंशन कर देगा, तो और आपकी जो लोकल में एप्लीकेशन है वो यहाँ पे 8000 पे आके रन हो जाएगी। ये तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हाँ, यहाँ पर आपको ग्लोबली सर्च करना है कि आपने यहाँ पे लोकल होस्ट कहाँ पे यूज किया है, क्योंकि अब हम अपनी एप्लीकेशन को मूव कर रहे हैं टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो आपको आपने जहां पर भी लोकल होस्ट यूज किया है वहां से आपको उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे readme.md है, इसके अंदर यहाँ पे लोकल होस्ट यूज हुआ है, इसकी यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप अगर देखोगे api.js फाइल के अंदर हमने यहाँ पे लोकल होस्ट यूज किया हुआ है, तो आपको इसको यहाँ से रिमूव कर देना है, क्योंकि हम अपना फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों एक ही जगह यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो एड्रेस है वो देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे इस वाले एंड पॉइंट के साथ उसको अपने आप यहाँ पे पिक कर लेगा। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको वापस आना है। आप यहाँ पे यूज कर रहे हो पाथ का, ये पाथ क्या चीज है। तो ये पाथ पे आपको यहाँ पे एरर देगा, तो आपको यहाँ पे सर्वर फोल्डर के अंदर जाके आपको यहाँ पे पाथ को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सपोज cd सर्वर मैंने यहाँ पे किया और आपको यहाँ पे npm इंस्टॉल करना है पाथ को। तो मैं सपोज यहाँ पे पाथ को इंस्टॉल किया। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको npm start लिख के इसको चेक करना है कि ये एक्चुअल में चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको चेक करना है। इसने अभी वही बोला है पाथ इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको इंपोर्ट नहीं किया। इंस्टॉल तो कर लिया हमने वहाँ पे, लेकिन हमने उसको वहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। तो आपको यहाँ पे पाथ को आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे आपको चला के देखना है। लोकल में अगर यहाँ पे चल रहा है देन वी आर गुड टू गो टू मूव इट टू प्रोडक्शन। ठीक है, तो सपोज चलाया मैंने इसको एंड ये यहाँ पे बोल रहा है dir नेम इज नॉट डिफाइंड एंड इज नॉट इन द ES5 मॉड्यूल स्कोप। तो एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, इस पे यहाँ पे एरर दे रहा है, वैसे इसकी यहाँ पे जरूरत भी नहीं थी। आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर इतना भी मेंशन करोगे तो भी चलता, बट कोई बात नहीं, अब हमने ये लिख दिया है। तो यहाँ पे मेरे को एक काम करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे अंडरस्कोर dir नेम को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, और ये इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी पाथ डॉट रिजॉल्व में जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो रन करते हैं। npm start मैंने यहाँ पर किया। लोकल में कोई एरर नहीं आनी चाहिए। अगर लोकल में आपके एरर है तो वो प्रोडक्शन पर भी एरर देगा। तो आप यहाँ पे देखो डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, सर्वर हैज स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8000। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको चलाऊं और यहाँ
पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलन 8000, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर आपका फ्रंट एंड बैक एंड चल रहा है, ये आपका यहाँ पे बैक एंड है। इसके बाद आप यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे एरर दे रहा है कि इसको यहाँ पे index.html नहीं मिली, तो उसके लिए आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर के अंदर आना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सपोज क्लाइंट फोल्डर के अंदर आया और यहाँ पर आपको cd सर्वर करना पड़ेगा पहले, और फिर cd क्लाइंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, और उसके बाद आप यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा npm run build। ठीक है, मेरे को यहाँ पे फ्रंट एंड का एक बिल्ड बनाना पड़ेगा, तो फ्रंट एंड का एक बिल्ड बना लेते हैं। जिसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपके जो फ्रंट एंड है उसके अंदर यहाँ पे एक बिल्ड बनाएगा, जो मतलब जो आपका यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर है, ये जो यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर है, इसके अंदर यहाँ पे आपके पास एक बिल्ड के नाम से यहाँ पर एक फोल्डर आएगा, जो कि यहाँ पे आ भी चुका है। आप यहाँ पे देखो बिल्ड के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है। नीचे अगर आप यहाँ पे लॉग देखो तो क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड, तो ये यहाँ पर एक प्रोडक्शन की एक बिल्ड बना रहा है। तो बिल्ड बना दिया इसने। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको वापस से जो आपका सर्वर है उसको आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है। तो npm start मैंने वापस से यहाँ पे लिखा एंड यहाँ पे इसने इसको फिर से रन किया है। वापस आते हैं और अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखो लोकल होस्ट 8000 जो कि मेरा बैकएंड का पोर्ट है, उस पे उससे यहाँ पे इसने मैंने यहाँ पे अपने बैकएंड से यहाँ पे अपने फ्रंट एंड को चलाया है। और यहाँ पे अगर आप ऑल ईमेल्स में जाके देखोगे तो बैकएंड से यहाँ पर मेरे पास जो ईमेल है वो भी यहाँ पे फेच हो रही है। तो लोकल में आपका इतना एटलीस्ट चलना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट पे जा सकते हो। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, अब यहाँ पे मेरे को इस पूरे को जो गिटहब रेपोजिटरी है वहां पे इसको पुश करना है। इस पूरे को मेरे को पुश करना है आपकी गिटहब रेपोजिटरी पे। ठीक है, तो अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना गिटहब खोल लेना है। ये मैंने यहाँ पे अपना गिटहब खोला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक नई रेपोजिटरी बनानी है। तो सपोज मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया एंड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी रेपोजिटरी का नाम देना है, जो मैं सपोज दे रहा हूँ यहाँ पे man-deploy। ठीक है, और कुछ नहीं करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सीधा क्रिएट रेपोजिटरी पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो क्रिएट रेपोजिटरी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बिल्कुल ठीक है। ये आपके यहाँ पे रेपोजिटरी का वो है, एड्रेस है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले गिट बैश को डाउनलोड करना है। अगर आपके पास गिट बैश ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे git scm लिख के यहाँ पे इसको सर्च करना है, और जो सबसे पहला लिंक आएगा git scm, इसको यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और ये वाला जो ऑप्शन है डाउनलोड फॉर विंडोज, मेरा यहाँ पे विंडोज मशीन है तो इस डायरेक्टली इसने मेरे को यहाँ पे विंडोज दिखाया, बट अगर आपका यहाँ पे कोई और दूसरा है तो आप यहाँ पे इन पे क्लिक कर सकते हो। डाउनलोड फॉर विंडोज करोगे तो एक MSI इंस्टॉलर को ये यहाँ पे डाउनलोड कर देगा, उस पर क्लिक करना है, यहाँ पर वो आके डाउनलोड होगा, उस पर क्लिक करना है एंड जो नेक्स्ट कर देना है, वो सब कुछ यहाँ पे अपने आप इंस्टॉल करता चला जाएगा। गिट को जब आप यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लोगे तो आपको यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलने चाहिए, एक है यहाँ पे गिट GUI, दूसरा है यहाँ पे गिट बैश। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, सर्वर फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है, और सर्वर फोल्डर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गिट बैश खोल देना है। गिट बैश को खोलने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है git init। गिट इनिट क्या करेगा, एक एम्प्टी गिट रेपोजिटरी को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देगा, जो कि यहाँ पे इसने कर दी है। अब यहाँ पे ये आपका लोकल है और ये आपका यहाँ पे रिमोट है। आपको इन दोनों को आपस में लिंक करना पड़ेगा, जो रिमोट रेपोजिटरी और जो लोकल में आपका कोड पड़ा हुआ है उन दोनों को आपस में लिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ऑलरेडी लिंक हुआ हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए यहाँ पर एक git remote -v करके कमांड होती है। यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब ये आपका लिंक नहीं हुआ हुआ। उसके बाद आपको यहाँ पे वापस आना है और ये जो एड्रेस है, जिस एड्रेस की रेपोजिटरी को आपको यहाँ पे लिंक करना है, उसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापस आना है, वापस आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है git remote add origin। तो मैंने यहाँ पे लिखा git remote add origin, और जो आपने वहां से कॉपी किया था उसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो ये क्या करेगा, इस origin को यहाँ पे आपके लोकल में ऐड कर देगा। इसको आप चेक भी कर सकते हो कि वो ऐड हुआ या नहीं हुआ। आपको यहाँ पे लिखना है git remote -v, तो ये origin आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अब ये चेक करेगा कितनी फाइल्स अनट्रैक्ड हैं, मतलब कितनी फाइल्स यहाँ पे आप पुश कर चुके हो, कितनी फाइल्स आपने पुश नहीं करी तो वो यहाँ पर होंगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे गिट स्टेटस करके इसको चेक कर सकते हो। ये सभी फाइल्स हैं जो आपके गिटहब पे पुश इस टाइम नहीं है, बट हम यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं उनको पुश नहीं करते। जैसे env फाइल में को पुश नहीं करनी, और नोड मॉड्यूल्स में को पुश नहीं करना, पैकेट लॉग जेसन में को यहाँ पे पुश नहीं करना। तो कुछ फाइल्स को मेरे को यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्वर फोल्डर पे आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको .git ignore करके एक फाइल होती है, उसको आपको यहाँ पे बना लेना है। इसके अंदर आप जो भी एड्रेस यहाँ पे पास करोगे वो फाइल्स आपकी इग्नोर हो जाएंगी। जैसे मेरे को .env पुश नहीं करना, मैंने यहाँ पे लिखा /.env। उसके बाद मेरे को यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स को पुश नहीं करना, मैंने यहाँ पे लिखा node_.
मॉड्यूल्स, इसके बाद मेरे को पैकेट लॉग डॉट जेसन को यहाँ पुश नहीं करना, मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश पैकेट लॉग डॉट जेसन। इसको आप चेक भी कर सकते हो कि ये जो फाइल्स हैं env है, नोड मॉड्यूल्स है, पैकेट लॉग डॉट जेसन है, ये आपकी इग्नोर हुई है नहीं हुई, आपको यहाँ पे फिर से गिट स्टेटस करना है। गिट स्टेटस में वो फाइल्स आपकी नहीं आनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो तीनों फाइल्स यहाँ से गायब हो चुकी हैं, लेकिन दो फाइल्स मेरे पास यहाँ पे और हैं जो कि क्लाइंट फोल्डर के अंदर है। एक है यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स, इसको भी हम पुश नहीं करते, कभी भी हम नोड मॉड्यूल्स को पुश नहीं करते। तो आपको यहाँ पे क्लाइंट के अंदर जो आपका नोड मॉड्यूल्स है उसका भी यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, और जो आपकी पैकेज लॉग डॉट जेसन है उसका भी यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे env फाइल भी है। अब ये जो आपके पास env फाइल है ये आपके टॉप लेवल पर नहीं है, ठीक है। env फाइल की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो उसको कैसे पिक करता है, बट ये वाली जो आपकी env फाइल है टॉप पे नहीं है, ये अंदर है यहाँ पे। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ कि जो यूजर नेम और पासवर्ड है उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे हम ऐसे करते नहीं है जनरली, बट वो एक थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, तो मेरे को यहाँ पे ये काम करना पड़ रहा है। तो जहां पर भी आपने ये यूज किया हुआ है process.env, ठीक है, यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है, और यूजर नेम एंड जहां पर आपने ये यूज किया हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ से आपको कॉपी करना है, और कंपोज मेल के अंदर यहाँ पर आपको ये जो पासवर्ड है ये डाल देना है, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना काम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद फिर वापस आते हैं यहाँ पे, सपोज गेट स्टेटस मैंने लिखा तो ये चीज आपकी बिल्कुल ठीक चल रही है। और एक चीज मेरे को यहाँ पे चेक करनी है, गेट इग्नोर के अंदर मैंने नोड मॉड्यूल्स और पैकेट लॉग डॉट जेसन दोनों यहाँ पे डाल दिए। क्लाइंट के अंदर यहाँ पे .env भी है, इसको भी मेरे को यहाँ पे पुश कर देना है, दैट्स इट। तो ये आपका यहाँ पे बस इतना सा आपको यहाँ पे काम करना है। मेरे को यहाँ पे इन सभी फाइल्स को मेरे को यहाँ पे ट्रैक करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा git add स्पेस डॉट मतलब सभी फाइल्स को ट्रैक कर लेगा। ये बोल रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी गिट रेपोजिटरी है क्लाइंट के अंदर, तो कभी भी हमारे पास मल्टीपल गिट रेपोजिटरीज नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब भी हम एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो एक .git फोल्डर को भी इनिशियलाइज करता है, तो इसको यहाँ से आपको रिमूव करना पड़ेगा। और सपोज इसको खोला मैंने, यहाँ पे git add स्पेस डॉट लिखा, और अब ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। तो आप यहाँ पे देखो क्लाइंट फोल्डर भी आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। लेकिन एक काम करते हैं, पहले इसको गिट रीसेट कर लेते हैं, और गिट रीसेट से आपकी सभी फाइल्स को अनट्रैक कर देगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ, तो ये आपका कुछ इस तरह से आके ऐड होना चाहिए। तो अब अगर मैं आपके पास यहाँ पे चला के दिखाऊंगा तो ये सभी फाइल्स हैं जो मेरी यहाँ पे आके ऐड होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको इन सभी फाइल्स को कमिट कर देना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा गेट कमिट -m, और एक मैसेज मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा, सपोज इनिशियल कमिट, ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये सभी फाइल्स आपकी कमिट हो चुकी हैं। गेट पुश करना है मेरे को, कहाँ पे, कौन सी ब्रांच पे, मास्टर ब्रांच पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा गेट पुश ओरिजिन एंड मास्टर। ये क्या करेगा, आपकी सभी फाइल्स को गिटहब पे पुश कर देगा। यहाँ पे इसने मेरी सभी फाइल्स जो है उनको पुश कर दिया। वापस आपको यहाँ पे आना है, इसको रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पे आपको ये सभी फाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाते हो तो यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पे बिल्ड फोल्डर नहीं आया। क्लाइंट फोल्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पे बिल्ड फोल्डर नहीं आया, क्यों नहीं आया? गेट इग्नोर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास एक बिल्ड है, ठीक है। तो ये बिल्ड आपका यहाँ पे गेट इग्नोर में पड़ा हुआ है, इसको आपको यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट करके इसको फिर से पुश करते हैं, क्योंकि बिल्ड फोल्डर हमें चाहिए, ठीक है, बिल्ड फोल्डर हमें चाहिए। बैकएंड से वो एक बिल्ड फोल्डर पे ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर आपको फिर से गेट स्टेटस करना है। गेट स्टेटस में आपको यहाँ पे दो चीजें आपने यहाँ पे मॉडिफाई की, गेट इग्नोर है आपके पास, और यहाँ पे आपका क्लाइंट बिल्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गेट ऐड करना है, तो ये दोनों को यहाँ पे ऐड कर देगा। गेट स्टेटस यहाँ पे आपको चेक करना है, तो इन सभी फाइल्स को इसने यहाँ पर ऐड किया है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है गेट कमिट एंड -m एडेड बिल्ड फोल्डर, ठीक है। बिल्ड फोल्डर को हमने यहाँ पे ऐड किया, और यहाँ पे आपको करना है गेट पुश ओरिजिन मास्टर। तो यहाँ पे आपका सेकंड कमिट यहाँ पे डाल देगा, जो कि आपने यहाँ पे मास्टर ब्रांच पे गेट फोल्डर को पुश कर दिया, ठीक है। तो अब वापस आके अगर मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक बिल्ड फोल्डर भी होना चाहिए, मेरे पास यहाँ पे बिल्ड फोल्डर भी है। इसके बाद यहाँ पे आपको साइक्लिक पे जाना है, और साइक्लिक पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इसको खोल लेना है। यहाँ पे आपको सिंपल सर्च करना है साइक्लिक, और ये cyclic.sh यहाँ पर हमें इसको यहाँ पे डिप्लॉय करना है। तो सपोज इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपको मेरा यहाँ पे अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे काम करना है कि यहाँ पर आपको साइन अप कर लेना है,
ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो साइन अप करना है। साइन अप कंटिन्यू विद गिटहब में यहाँ पे कर रहा हूँ। गिटहब आपका यहाँ पे लॉग्ड इन होना चाहिए। ऑथराइज एप्लीकेशंस, तो ऑथराइज साइकिल सॉफ्टवेयर, साइकिलिक सॉफ्टवेयर, इसको मैंने सपोज यहाँ पे ऑथराइज किया। और अब ये आपकी जितनी भी आपकी गिटहब रेपोजिटरीज हैं उनकी यहाँ पे आपको एक लिस्ट दे देगा। और ये खुलने दिया इसने यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है लिंक योर ऑन पे और सर्च फॉर रेपोजिटरीज। यहाँ पे आपको सर्च करना है सपोज मर्न डिप्लॉय, इसको मैंने यहाँ पे सर्च किया और ये इसको फेच कर रहा है। कनेक्ट कर लेना है आपको यहाँ पे इसको, और ओनली सेलेक्ट रेपोजिटरी, इसको यहाँ पे आपको अप्रूव एंड इंस्टॉल। और ये क्या करेगा, ये आपका यहाँ पे इसको डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट इसकी स्टार्ट भी कर दी। तो ये सबसे पहले इसको फेच करेगा, फिर ये यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेगा और आपकी ये जो डिपेंडेंसीज है इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है। आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे पैकेट और जेसन में से सभी डिपेंडेंसीज पिक करी और ये यहाँ पे इसको इसने इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। और अब ये यहाँ पे इसको डिप्लॉय कर रहा है और ये यहाँ पे इसने डिप्लॉय कर भी दिया। और यहाँ पे मेरे पास आ चुका है UR लाइव, बट यहाँ पर मैंने कोई भी यहाँ पे वो नहीं डाला अब तक। आप अगर यहाँ पे देखो तो env फाइल को हमने यहाँ पे पुश नहीं किया था, ठीक है। तो जो env फाइल के अंदर जो भी आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो उसके लिए इसके बाद यहाँ पे चलते हैं गो टू मर्न डैशबोर्ड, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन है मर्न डिप्लॉय, उसका यहाँ पे आपका डैशबोर्ड है। इसके बाद सबसे पहले यहाँ आपको यहाँ पे आना है और आपके जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ पे आपको कन्फिगर करना है। तो इसके बाद ये आपके यहाँ पे सभी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, मेरे को यहाँ पे ऐड वेरिएबल करना है और जो भी आपके यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उनको आपको यहाँ से पिक करना है, कर लेना है। जैसे db अंडरस्कोर यूजर नेम है, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू यहाँ पे आपकी यूजर है। इसके बाद आपका है यहाँ पे db अंडरस्कोर पासवर्ड है, तो इसको यहाँ से सपोज मैंने पिक किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया db अंडरस्कोर पासवर्ड को। और ये जो आपका पासवर्ड है यहाँ पे, इसको यहाँ से आपको कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। एक चीज हमने यहाँ पे और यूज की थी जो कि है आपका यहाँ पे आपका पोर्ट नंबर। आप यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे पोर्ट नंबर था, इसको यहाँ पे मैंने सपोज पेस्ट किया। कौन सा पोर्ट लें, सपोज 8600 यहाँ पे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे सपोज सेव कर लेते हैं। ये सेव किया हमने, यहाँ पे वापस चलते हैं ओवरव्यू पे और जो आपका URL है अब यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करके इसको खोलना है। तो अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन यहाँ पे आपकी डिप्लॉय हो चुकी है, बिल्कुल मस्त चल रहा है। लेकिन एक काम यहाँ पर आपको करना है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, जब भी आप यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस में जाते थे तो नेटवर्क एक्सेस में आप इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते थे अपने से करंट IP एड्रेस से। लेकिन अब आपको इसको ग्लोबली एक्सेस करना है, तो यहाँ पे अब आपको अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो होता है आपका 0.0.0.0 और यहाँ पे आपको इसको कंफर्म कर देना है, ठीक है। ये इंक्लूड करता है आपके करंट IP एड्रेस को। और आपने यहाँ पे क्या किया, अपनी एप्लीकेशन को अब ओपन टू ऑल कर दिया, मतलब सभी लोग इसको यहाँ पे अब एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो डेटाबेस में हिट्स आएंगी वो अब सभी IP से आ सकती हैं। पहले आपने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि सिर्फ करंट IP से आनी चाहिए, बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है अगर आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हो। इसके बाद अब यहाँ पे वापस आपको सपोज ऑल मेल पे मैं गया तो यहाँ पे आपको मेल मिलनी चाहिए, ये मेल मेरे को यहाँ पे मिली है। तो ऐसे करके आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। बिन में आप देखोगे यहाँ पे तो ये वाली मेल है मेरी, इसको मैंने यहाँ पे सपोज ओपन किया तो ये वाली मेल मेरी यहाँ पे खुल रही है, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे कलेक्शंस में सिर्फ एक ही मेल है, तो ये एक ही मेल मेरे को यहाँ पे दिखी है और ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली डिप्लॉय हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो ऑन cyclic.ch। Heroku का एक बहुत अच्छा एक ये रिप्लेसमेंट है, ठीक है, जहां पर आपको फ्रंट एंड और बैक एंड अलग अलग डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड ऐसे आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो अपने मनस्टैक प्रोजेक्ट्स को। इस तरह से आप अपने बाकी मनस्टैक प्रोजेक्ट्स को भी डिप्लॉय कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, कहीं पे इशू है कमेंट करना, ठीक है, कोई भी एरर है कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।